अंशों से तैयार होता है, जिसको स्पर्म ओवम कहते हैं। और उसी से ही तन की, मन की, चित्त चेतना की, संस्कारों की हमारी रचना का ताना बाना है। माता पिता भी प्रारब्ध से मिलते हैं और हमारी बुद्धि भी हमें प्रारब्ध से मिलती है। विवेकशील मस्तिष्क, तीव्र मेधा, श्रद्धावान निष्ठावान हृदय, पुरुषार्थ का स्वभाव, परमार्थ का स्वभाव, स्वभाव की सात्विकता, दिव्यता, ये सब हमें प्रारब्ध से मिलती है। वर्तमान सत्य है, लेकिन इस वर्तमान के पीछे अतीत भी सत्य है। अतीत हमारे जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। वर्तमान का भवन इस पर खड़ा है और अतीत का आधार लेकर के वर्तमान में पुरुषार्थ करके हमें भविष्य के भव्य दिव्य सृजन करने हैं। बिना आधार के कोई निराधार टिक नहीं सकता और बिना वर्तमान के कर्म के, पुरुषार्थ के, शौर्य के, पराक्रम के कोई आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए प्रारब्ध का आधार लेकर पुरुषार्थ का पराक्रम करके हमें अपने जीवन को इतना दिव्य और भव्य बनाना है, इतना यशस्वी और तेजस्वी हमें बनना है कि हम स्वयं प्रकाशित हो जाएं और हमसे सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाए। यह है इस जीवन का सत्य। और प्रारब्ध वश जेनेटिक रीजन से कोई डिजीज भी हो हमें किसी भी प्रकार की, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। चाहे लाख बाधाएं कितनी ही सामने समस्याएं हो, चुनौतियां हो, प्रश्न हो, उनका योग से हम समाधान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है पाचन तंत्र की। पेट खराब रहता है और पेट अपसेट तो फिर दिल, दिमाग, लाइफ ही अपसेट हो जाती है। इसलिए पेट को ठीक करने के लिए आज योगाभ्यासों से शुरू करते हैं अनुष्ठान आज के क्रियात्मक योगाभ्यास का। सबसे पहले पेट के लिए सुबह उठते ही गर्म पानी पिए। जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता वो आंवला एलोवेरा का जूस पी ले। बहुत ही ज्यादा कब्ज है, गोधन अर्क पी ले। और फिर ये 5 आसन करना। योगाभ्यास में जब षटकर्म करवाते हैं तो ये शंख प्रक्षालन इस क्रिया को बोलते हैं। धोतिर्वस्तित स्थानेति स्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति श्रयितानि षटकर्माणि प्रचक्षति। एक एक अभ्यास को 5-10 बार ऐसे करवा दें।
कि जिनको भी पेट के जेनेटिक रोग है, माता पिता का पेट खराब था तो उनकी संतानों का भी पेट खराब होगा। माता पिता का लीवर कमजोर है, आंतें कमजोर है, स्प्लीन कमजोर है, उनका पाचन तंत्र कमजोर है, माता पिता को खून की कमी, माता पिता को अलग अलग शारीरिक पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी तो बच्चों को होगी। देखो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये खड़े होकर के, फिर उल्टे लेट के तिर्यक भुजंग आसन और बैठ करके उदराकर्षासन, ये 5 आसन करेंगे। इससे पेट साफ है। विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। सब रोगों की उत्पत्ति पेट में मलों का संचय होता है, और फिर मन में भी मल होते हैं, तो फिर हम आत्मदर्शन से, प्रभु दर्शन से वंचित हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास इस तरह से, ऐसे हाथों में छाती जितना फासला और दोनों तरफ से। कटचक्रासन का दूसरा अभ्यास होता है, एक हाथ सामने से आता है कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे जंघा के ऊपर ऐसे घूम करके। तो कह रहा है पेट का ठीक होना इसलिए भी बहुत जरूरी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, ये जो सब तधातु या अष्ट धातु हैं, ये सब पेट से हमें मिलती है। आंतों के द्वारा ही शरीर के जो पोषक तत्व हो अवशोषित होते हैं। छोटी और बड़ी आंत, ये 32 फीट लंबी आंत होती है हमारी। जो हम खाते हैं मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, जो सलाइवा लार जिसको हम कहते हैं, इसी से पाचन प्रारंभ हो जाता है। फिर हमारे आमाशय में, पक्वाशय में, आंतों में यह आहार धीरे धीरे नीचे जाता है, उसका एक क्रम है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। लगभग 8 से 12 घंटे का साइकिल होता है, मुख से लेकर के जो हम आहार लेते हैं, उस आहार की एक पूरी यात्रा है। इस योग यात्रा के साथ उस आहार की यात्रा का भी आपको बोध कराएंगे। ये 3 अभ्यास खड़े होकर के, एक अभ्यास उल्टे लेट करके, फिर एक अभ्यास बैठ करके, 5 अभ्यास, पैरों में पीछे फासला, तिर्यक भुजंगासन। सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, उसमें आंवला एलोवेरा मिला। मुझे बचपन से भयंकर कब्ज रहता था। अब इसका जो भी कारण हो, ये तो बचपन में पैरालिसिस हुआ, बचपन का खान पान क्या था, सब चीजों का तो मुझे बहुत अधिक बोध नहीं है। मैंने कभी माता पिता से भी नहीं पूछा कि उनको कब्ज तो नहीं रहता, लेकिन मुझे था, ये मुझे पता। तो फिर मैंने योग अभ्यास प्रारंभ किया। फिर शंख प्रक्षालन किया, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक और नींबू मिला करके पीते हैं, और फिर ये आसन करते हैं 10-10, 20-20 बार से। लंबा श्वास भरते हैं, ऐसे 10-10, 20 बार करते हैं, और फिर लास्ट में बैठने वाला करते हैं, और श्वास का, एयर का प्रेशर पेट की ओर अधिक देते हैं, और उससे फिर एकदम से पेट साफ हो जाता है।
ऐसा 10-15 बार पेट साफ हो जाता है। जैसे ऊपर से पानी पीते हैं ऐसे क्लीन वाटर नीचे से निकलने लगता है। तो पेट साफ हो जाता है इनसे। तो फिर मैंने शंख प्रक्षालन किया और अब प्रतिदिन मैं आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूं। मेरा 3 से 5 मिनट में पेट साफ हो जाता है सुबह उठते ही। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और कितनी अविवेकपूर्ण मान्यताएं हैं। बोले जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं पीते प्रेशर नहीं बनता। मैंने कहा प्रेशर कैसे बनता है? तुम बीड़ी पीते हो और धुआं ऊपर से निकाल देते हो, धुआं नीचे से निकले तब तो माने कि प्रेशर बनता है। लेकिन व्यक्ति ने ऐसी गलत मान्यताएं घड़ रखी है कि प्रेशर बनेगा बीड़ी सिगरेट से। गर्म पानी पीना, वो पानी पियोगे वो नीचे उतरेगा तब प्रेशर बनेगा ना। गर्म पानी पिए। जिनको कब्ज है, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको अस्थमा है, जिनको मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति होती है। जिनकी वात प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको तो गर्म पानी पीना ही चाहिए। जिनकी पित्त प्रकृति है, एसिडिटी होती है, उनको तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए, उनको घड़े का पानी पीना चाहिए। और उनको आंवले से भी यदि एसिडिटी हो तो एलोवेरा और बीटा ग्रास पीना चाहिए। वो सुबह उठते ही लौकी का या खीरे का, दोनों मैंने जूस पी के देखा है, पीता हूं, सबसे अच्छे होते हैं, तो कब्ज नहीं रहेगा। तो ये 5 आसन ये जरूरी हैं जिनको कब्ज है उनके लिए। अब मैं लगभग 12 आसन कराता हूं पेट के लिए। 12 से 14 बता देंगे, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, और वज्रासन से शुरू करके पादांगुष्ठनासास्परशासन और सेतुबंधासन तक, जिससे जितना हो पाए 10-12 आसन कर लेना। कितने भयंकर पेट के रोग हो, बचपन से ही पेट खराब रहता है बच्चों का। मैंने देखा बहुतों को हरड़ को घिस के देना पड़ता है बच्चों को, किसी को तो कब्ज, किसी को दस्त। बचपन से ही बच्चों को कुटजारिष्ट आदि पिलाना पड़ता है, कुटज, घनवटी, चित्रकादी वटी खिलानी पड़ती है। किसी किसी को हरड़ घिस घिस के पिलानी पड़ती है। जन्म घुट्टी में भी ऐसी चीजें पिलाते थे पहले। जब गाय ब्याती है, बच्चा देती है, उस समय का जो दूध होता है उसमें हरड़ को भिगो करके रख देते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं और उसको भी घिस के देते हैं बच्चों को। कब्ज आदि है तो बचपन से ही कब्ज, किसी को बचपन से ही दस्त, तो बचपन से ही पेट कमजोर, बचपन से ही आंतें कमजोर। आंतों से ही सारे पोषक तत्व जिससे पूरा शरीर बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है और बनने के बाद चलता है। निरंतर इस शरीर को पोषण की आवश्यकता है, न तो कोई किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, न कोई चीज कम होनी चाहिए, न कोई चीज ज्यादा होनी चाहिए, सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। ये सारी चीजें अवशोषित होती है, माने सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन से लेकर के फैट से लेकर के, फैट आंतों के अंदर ही एक हिस्सा होता है, उसको लैक्टियल्स बोलते हैं। लैक्टियल्स से फैट, बाकी सारे पोषक तत्व, आयरन से लेकर के सारे विटामिन डी, B12, A, B, C, E, जो भी प्रोटीन, सब कुछ आंतों से अवशोषित होता है। इसलिए यदि आंत आपकी स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरे शरीर को पोषण मिलेगा, खाया पिया लगेगा। आम भाषा में लोग कहते हैं खाते पीते तो है, लगता नहीं है शरीर में। लगेगा कब? जब आपकी आंतें स्वस्थ होंगी तब। तो आंतों से अवशोषित हो और फिर उस शरीर में लग जाए, शरीर में वो उससे
रक्त मांस पेट अस्थि मज्जा शुक्र रज आदि बन जाए, शरीर में लग जाए, शरीर में रच बस जाए, शरीर को उससे पोषण मिल जाए, वो शरीर के योग्य उसको बनाता है। फिर लीवर फिर जितनी जो चीज जरूरत होती है उसको भेजता है। और यदि कुछ अतिरिक्त खा लिया तो खाना जो है फिर वो नीचे आते उसको निकाल देती है। जितना जरूरी है उतना ही उसको उपयोग करती है। कुछ फिर आंतों से निकल जाता है, जो है बड़ी आंत के नीचे से, फिर एनस से निकल गया। कुछ उसमें से फिर भी कुछ ज्यादा खा लिया आपने, कुछ ऐसे लवणीय तत्व हैं, वो फिर किडनी से फ्लैश होकर के निकल जाते हैं। बहुत वैज्ञानिक तंत्र है, इसके बारे में जितना कहें उतना कम पड़ता है। कितनी बड़ी महिमा है। करीब 500 के करीब एंजाइम्स तो हमारे लीवर से निकलते हैं। आंतों से पूरे शरीर का के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, बोन मेरो, ऑक्सीजन, ये मिलकर के फिर खून बनाते हैं। खून जो है बोन मेरो के अंदर बनता है, और उसमें भी जो हड्डियों के ये जो हिस्से हैं, यहाँ 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 खून बनता है बोन मेरो के अंदर। उसको बनाने में मदद करता है ऑक्सीजन। उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो आंतों से, लीवर से अवशोषित होकर के। तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इसको मदद करते हैं। तो ये पूरा बहुत ही बड़ा रहस्य है। माने पूरे पेट के अंदर जो कुछ जो है केमिकल्स हैं, जो कुछ हार्मोन्स हैं, एसिड्स हैं, इन सब को यदि बाहर पैदा किया जाए तो 10-20 किलोमीटर में कोई एक फैक्ट्री लगे और उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए की मशीनें लगे, वो सब काम जो है इतनी सी जगह में हो रहा है। ये 1 फीट के अंदर, जो सैकड़ों एकड़ में नहीं, कई किलोमीटर्स में कोई बाहर से ऐसे लाखों करोड़ रुपए की ये मशीनें, यंत्र लगाए जाए, वो काम। और वो भी सब काम नहीं होता। जैसे पेट में तो कुछ भी आप शाक सब्जी, हरा घास आदि डालो और उससे से हीमोग्लोबिन बन जाता है, क्लोरोफिल से हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब बाहर आप कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो, सारी दुनिया के घास फूस ले आओ, एक खून की बूंद नहीं बना सकते। तो ये तो भगवान की रचना अपने आप में बहुत महान है। इसलिए इस रचना का आदर करो। इस शरीर की कीमत वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, उसके लिए कुछ लोगों ने फिर प्रयास भी किया कि चलो हम शरीर ही बनाते हैं। आदमी तो बड़ा खुरापाती है ना, सब चीजें बनाता है, सुई से लेकर के, जहाज से लेकर के, और उसने सैटेलाइट से लेकर के परमाणु बम सब कुछ बना दिया। बोला आदमी भी बनाते हैं। तो इसके लिए उसने प्रयास भी किया, बना भी दिया, लेकिन दुनिया की सरकारों ने उसको मान्यता नहीं दी, क्योंकि आदमी बना के बेचना चाहता था। एक आदमी की कीमत कम से कम होती है 400-500 करोड़ रुपए से लेकर के दिमाग की कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता, वो तो अनमोल है। माने 500,000 करोड़ रुपए कम से कम एक एक व्यक्ति के शरीर की कीमत है, दिमाग को छोड़ करके। और जो है पहले क्लोन से आदमी बनाया, डोली नाम की भेड़ के ऊपर पहला उसका रिसर्च हुआ था। एक भेड़ बनाई, फिर आदमी बनाया, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से। फिर स्टेम सेल से आदमी बनाया। क्लोनिंग से, सेल से आदमी को बना तो दिया। बोले अब उसको बेचेंगे। बोले आंख की कीमत तय कर दी, कान की कीमत तय कर दी, कान के पर्दे की तय कर दी। किसी किसी के कान कट जाते हैं तो फिर कान बोले लगाएंगे उसके, आंख भी सुंदर सुंदर लगा देंगे उसको। फिर जो है दांत भी सब ओरिजिनल, ये सब केमिकल वाले नहीं। और अभी तो ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी तैयारी चल रही है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो ही गया है, फेफड़े ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, तो फेफड़े की अलग कीमत बनाई, हार्ट की अलग कीमत तय की, लीवर की अलग, किडनी की अलग। और जो बहुत पैसे वाले होते हैं मरना तो चाहते नहीं,
जिनके पास में 10, 20, 50 हजार करोड़ है, उसको 500 हजार करोड़ रुपए दे करके सारी चीजें नहीं कर दे, क्योंकि दारू पी पी करके लीवर खराब हो गया और जो है ऐसी खराब खराब चीजें खा करके आते भी गल सड़ जाती, काटनी पड़ती है। किसी किसी के तो 32 फीट में से 15-16 फीट ही बच जाती है, बाकी काटनी पड़ती है। जब अल्सर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आते भी लोग लगाना चाहते हैं, लिवर भी लगाना चाहते हैं, किडनी भी लगाना चाहते हैं, स्प्लीन भी लगाना चाहते हैं, फेफड़े भी लगाना चाहते हैं, हार्ट भी लगाना चाहते हैं। और इतने कुछ तो नादान, इतने ज़्यादा बेहोशी में कुछ तो जीते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट कर लिया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया, फिर बीड़ी सिगरेट शराब दारू पी रहे हैं। बोले क्यों? बोले फिर लगवा लेंगे। तो आदमी सारी चीज़ों की, फिर ये जो हड्डियां हैं सारी, स्किन की एक एक सेल की कीमत तय की। तो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि हम तो स्वामी जी बहुत गरीब है, मैंने कहा हर एक को परमात्मा ने 500,000 करोड़ रुपए का तो ये शरीर ही दे रखा है। डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार कीमत तय होती है। इसलिए मैंने कहा कि 500 से 1000 करोड़ का तो शरीर है, तो हम पैदाइशी ही करोड़पति हैं सारे के सारे। इस शरीर को संभाल के रखें। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का कि करोड़ों अरबों की दौलत पाकर के, सब शोहरत पाकर के, अनंत ज्ञान युक्त मस्तिष्क, अनंत संवेदना युक्त हृदय, अनंत सामर्थ्य युक्त ये शरीर पाकर के, एक एक मनुष्य यदि अपने आप को जाने, अपने आप को जगाए, अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लाए, तो दुनिया में क्या नहीं कर सकता। फिर भी हम बस पड़े रहते हैं, अंगूठा अंदर अंगुलियों को मुट्ठी बंद। चलो, मैं कह रहा था चाहे जो रोग हो, जेनेटिक रोग हो, कोई भी किसी भी तरह के, सब मिटेंगे। बस योगाभ्यास करना और इसका उपचार भी बताएंगे। एक अभ्यास को, एक आसन को 1 से 5 मिनट करना। एक आसन का समय 1 से 5 मिनट तो पूरा लाभ मिलेगा। एक प्राणायाम का समय कम से कम 5 मिनट का, एक राउंड। एक राउंड बोलो जवान, आजकल एक सेट बोलो। एक सेट, एक राउंड कम से कम आसन का 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट, और प्राणायाम 5 मिनट से शुरू करके असाध्य रोगों में, जब हेपेटाइटिस हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस की, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जब असाध्य रोग हो जाते हैं, तब आधा 1-1 घंटा भी हम प्राणायाम कराते हैं। तो लगातार कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे लगातार भी कर लेते हैं। विधि पूर्वक करना, पूरा समय देना, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक करना, तो पूरा रूपांतरण हो जाता है। इसी को मैं बोलता हूं योग से दिव्य जीवन मिलता है, दूसरा जन्म। रीबर्थ हो जाता है हमारा। तो शरीर मिल गया आपको मनुष्य का, बस आगे उसको सुधार कर लीजिए, जैसा भी मिला है स्वीकार कर लीजिए। अरे मनुष्य का जन्म तो मिल गया ना, अब इसमें करेक्शन करना है, कर लेते हैं। मैंने कहा प्रारब्ध का आधार लेकर के पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ में वो शक्ति है, जो तुम चाहो वो हो सकते हो। ये मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कह रहा हूं, अब जिनका पेट गुड़गुड़ करता है, इधर इधर गैस बनती है, गैस है, एसिडिटी है, फिर कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, एम्बेबाइसिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर कॉन्स डिजीज है, पायस फिस्टुला है, खाया पिया हजम नहीं होता है, तो 1 मिनट से लेकर के फिर 2 मिनट, 2.5 मिनट, और 2 बार कर लो ऐसे, 2-2.5 मिनट आगे जाकर के रुक गए। पहले ही दिन लाभ होगा। इसको मैं कहता हूं इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट योग। लोग कहते थे अरे साहब योग करोगे तो अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा।
ऐसी झूठी मान्यताएं घड़ ली हमने। अरे भाई, जिसका इस जन्म में ही नहीं हुआ तो अगले जन्म में कैसे हो जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं मोक्ष भी यहीं होगा, जीवन मुक्ति यहीं पर मिलेगी, उसकी युक्ति यही होगी। जीवन मुक्त होगे, यहीं पर पहले अपना निर्माण करोगे और बाद में यही निर्वाण मिलेगा। मोक्ष में बुरी चीजें छूटेंगे और सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से और शाश्वत सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, निर्भयता से इसी जन्म में मुक्त होगे, बुरी चीजों से युक्त होगे अच्छी चीजों से। जिनका भी पेट खराब है, बहुत गड़बड़, वैसे आंखें झुक करके पेट की ऑटोमेटिक ऐसे मसाज भी करो। किसी किसी के नले भरे रहते, बोले नले भरे हुए हैं, पेट में गैस बनती है, गुड़ गुड़ होता है, ऐसे आगे झुकते भी हैं तो बादल से गरजते हैं, बहुत बुरी हालत रहती है पेट की। पेट इतना सॉफ्ट होना चाहिए, आगे झुक करके रुकना है 1 मिनट तक, फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक लगातार, और 2-2, 2.5 मिनट करके 2 बार कर लिया तो हो गया 4-5 मिनट। ऐसे किसी ने मंडूकासन कर लिया ना, तो फिर पेट पहले ही दिन से सेट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था इंस्टेंट बेनिफिट। लोग कहते हैं योग किया फायदा ही नहीं हुआ, ऐसे किया और ऐसे आ गए, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे किया शस्त्रासन और ऐसे आ गए, ऐसे नहीं होगा। आपको 1-2-2.5 मिनट ऐसे रुकना पड़ेगा, पहले ही दिन से फायदा। जहर खाते हो तो पहले दिन क्या खाते, आज तक कोई किसी ने साइनाइड खाया, आज तक स्वाद नहीं बता पाया। तो जहर का जब तुरंत प्रभाव होता है तो अमृत का भी तुरंत प्रभाव होता है, तो योगामृत है। ऐसे आधा से 1 मिनट तक ऐसे रुकना। तो जेनेटिक उदर रोग, जेनेटिक पाचन तंत्र के रोग, जेनेटिक गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, एम्बिबाइसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन डिजीज, पायल्स डिसर्टिस, लीवर स्प्लीन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम, गाल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, ये भी जेनेटिकली होते हैं। ऐसे शशकासन, फिर आगे झुकने के बाद पीछे भी झुकना चाहिए। जिनका भी पेट खराब है, ये जो मैंने आसन बताए हैं करके देखो, आज मेरे साथ साथ कल, और पहले दिन आधा मिनट तो कर ही लेते, 1 मिनट नहीं हो पाता है, तो आधा मिनट से भी फायदा होता है। इंस्टेंट बेनिफिट। पहले दिन से पेट अच्छा, नाभि धरण डिग जाती है, ये भी एक बीमारी है, नाभि डिगने की, धरण डिगने की। मॉडर्न मेडिकल साइंस को तो अभी इसका पता ही नहीं है, जब तक पता लगेगा तब तक तो प्रलय हो लेगा, लेकिन ये जबरदस्त। अब वज्रासन में एड़िया पंजे से बाहर कर दिए, कुल्ले टिक गए और पीछे लेट गए, आराम आराम। दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के ऊपर भी रख सकते हैं, कौनियां जमीन पर ऐसे। घुटने प्रारंभ में थोड़े खुल सकते हैं, धीरे धीरे पास में भी आ जाए। और हाथ ऐसे आप सिर के पीछे भी रख सकते हैं।
जो बहुत जबरदस्त आसन है पेट के लिए। जिनकी नाभि धरण दिख जाती है, कितने बीमारियां हैं पेट की बीमारियों के, तो नाम लो तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, इतने प्रकार की पेट की प्रॉब्लम्स। इसलिए पेट के कई डॉक्टर हैं, गैस्ट्रिक का अलग डॉक्टर है, लीवर का अलग डॉक्टर है, इधर ही पेट में एक अंदर की तरफ किडनी है, उनके अलग डॉक्टर है, माता बहनों का यूट्रस ओवरी आदि होते हैं, उसके अलग डॉक्टर है, यूट्रस ओवरी, और फिर उनके फंक्शंस में गड़बड़ी आती है, उसके लिए गायकोनोलॉजिस्ट अलग है। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को इनफर्टिलिटी हो जाती है ये पेट गड़बड़ होने से, उसके लिए सेक्सोलॉजिस्ट अलग है। सब बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर हैं। हड्डियों के डॉक्टर अलग हैं। अब पेट से कैल्शियम फास्फोरस उनका एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हुए तो हड्डियां कमजोर होगी, उसका अलग डॉक्टर है। अलग अलग डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन की, न्यूट्रिशंस की, उसके लिए डाइटिशियन अलग है। ये योग बाएं हाथ के त्रिनाभि के प्रदाय उसके पर पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन, सब रोगों का एक समाधान है। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। पहले तो थोड़ा ही झुक पाएंगे, ऐसे 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना है। और जब 1 मिनट तक ऐसे रुक जाएंगे तो पहले ही दिन से पेट ठीक होने लगेगा। गैस, कफ, एसिडिटी, जितने भी प्रकार की पेट की समस्याएं, आंतों से, लीवर से, किडनी से रिलेटेड, ये सब पाचन तंत्र की सारी विकृतियां दूर। 1 मिनट रुकना है ऐसे ऐसे पूरा पेट दबा के। पहले दिन आधा मिनट रुके, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक ऐसे रुकना। अब आगे झुकने के 3 तरीके हैं। ऐसे हथेली पहले रखी बाएं, बाएं इसलिए रखते हैं, इससे फिर पेट के साथ साथ पेनक्रियाज का, डायबिटीज का विशेष लाभ हो जाता है। फिर हाथ पीछे रख करके भी झुकते हैं। फिर तीसरा तरीका भी बताएंगे आगे झुकने का। 3 तरीके से आगे झुका जाता है, ये अभ्यास करना है। फिर साथ साथ खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करना, सात्विक आहार लेना। कुछ प्राकृतिक उपचार भी बताएंगे, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार भी बताएंगे। पेट की बीमारी रह नहीं सकती, और पेट की बीमारी से 99.99% लोग कमोबेश परेशान रहते हैं। थोड़ी पूरी जमीन पर
इस प्रकार से आधा से 1 मिनट करना। जो लोग कहते हैं कि जब हमने तो बहुत योग किया है, फायदा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साइनाइड खाए और मरने से बच जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नीम खाए और कड़वा ना लगे, गुड़ खाए और मीठा ना लगे, पानी पिए और प्यास ना बुझे, खाना खाए और भूख ना मिटे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति दारू पिए, अफीम खाए, भांग धतूरा खाए और नशा ना हो। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है उसकी, लेकिन जैसे नशीली चीजें नशा करती हैं, जहर जैसे व्यक्ति को मारता है, ऐसे योग का अमृत व्यक्ति को तारता, रोगों को मिटाता है। लेकिन करना तो पड़ेगा ना सही तरीके से। अब थोड़ा सा नेगेटिव उदाहरण दे रहा हूं। कोई कहे कि मैंने तो दारू पी थी, नशा ही नहीं हुआ, 1 ढक्कन दारू पी थी। भैया वो पूरा पोवा पीना पड़ेगा। कोई ज्यादा पुराना पियक्कड़ है तो एक पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, तब नशा होगा। दवाई भी अब उसकी डोज लेनी है 500 या 1000 mg, और आपने 5 mg लिया तो दवाई फायदा ही नहीं करेगी। तो योग सही तरीके से किया जाए और उस समय समय की भूमिका डोज की तरह काम करती है। अब देखो ये अगला अभ्यास, किसी को जबरदस्ती लाभ पाना है, बहुत गड़बड़ा है पेट, तो फिर ये जिनका शरीर हल्का है वो ये कर सकेंगे। ऐसे पकड़ करके और फिर आगे झुकना। थोड़ी अथवा माथा जमीन पर। ये वाला थोड़ा कठिन है, क्योंकि पहले तो पकड़ना ही मुश्किल है, और पकड़ लिया तो आगे झुकते ही तो पीछे से छूट जाएंगे, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब इसमें पीछे लेट गए, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि इसको ठोक ठाक करके ठीक कर दो, तो ठोक बजा करके ठीक कर रहे हैं अपने पूरे शरीर को। ऐसे तरीका है। पहले उंगली से अंगूठी से पैर के अंगूठी को पकड़ लिया और ऐसे कोने जमीन पर, घुटने जमीन पर, मत जा। सुप्त पद्मासन। फिर वापस आ जाना। आराम से ऐसे भी बैठ सकते हैं, और पैर ऐसे खोल करके, और फिर भी ऐसे बाएं काट लेकर के भी बैठ। दंडासन में बैठ करके अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, जिससे जो बन पाए वो कर ले। बाएं पैर को मोड़ा, दाहिना पैर ऐसे बाएं पैर के घुटने के बाहर की ओर रखा, बाएं हाथ ऐसे डाला, दाहिने पैर को क्रॉस करके उसका ऐसे पकड़ लिया, और हाथ को ऐसे घुमाया, घुमा करके जंघा से लगा देते हैं, ऐसे दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखा। प्रत्येक आसन को पहले दाहिनी ओर से करते हैं, और आधा से 1 मिनट तक एक एक आसन का अभ्यास कम से कम करना चाहिए। जो ऐसे पूरा पंजा न पकड़ पाए वो छू लें ऐसे पंजे को, या घुटने के ऊपर से ऐसे पकड़ लें, या हाथ ऐसे ही लगा लें, ऐसे इतना ही कर लें। करते करते ही पहले ही दिन से पेट ठीक हो जाएगा, पीठ भी ठीक हो जाएगी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे। दूसरी ओर से भी, इसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन।
जिनका शरीर थोड़ा भारी है उनसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमने एक विकल्प दिया हुआ है, वक्रासन। दाहिना पैर, बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए बाएं पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लिया, अथवा उसको ऐसे जमीन पर भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे पंजा रख करके कर सकते हैं, पैर के पंजे के बराबर, और ऐसे पकड़ करके पूरा घूम सकते हैं ऐसे। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पीठ, पेनक्रियास, पूरे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो सब स्वस्थ हो जाते हैं इससे। दूसरी ओर से ऐसे वक्रासन करें। फिर गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। योग गंभीरता के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें, और पूरी विधि ठीक हो, समय पूरा दें। इसलिए 4 चीजों पर मैं सर्वाधिक बल देता हूं। जिनका शरीर हल्का है वे एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ जाएं, जिनका शरीर हल्का नहीं है वो ऐसे पैर मोड़ के ऐसे बैठ जाए, घुटने पर घुटना रख करके। तो ये थोड़े मोटे लोगों के लिए बता दिया, ऐसे पैर रख करके, और फिर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर के पीछे से ऐसे पकड़ना, और जो हल्के हैं उनके लिए बता दिया, वे ऐसे बैठे। ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी, नीचे वाले पैर की एड़ी ऐसे एनस के नीचे लगी, जो पैर ऊपर वही हाथों पर, दूसरा पीछे से ऐसे। सामने की ओर देखते हैं, सहज करते करते ही जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, अब ये देखने में हल्का सा लगता है कि इससे कैसे गैस दूर हो जाएगी, करके देख लो। करते करते ही ऐसे अपने आप ही गैस निकल जाएगी। ऊपर से नीचे से गैस खत्म, 1 मिनट करने से। अब गैस के लिए चूर्ण खाते हैं, हम भी बनाते हैं गैस और चूर्ण, मेथी, अजवाइन, घर में भी बना सकते हैं, सेंधा नमक या काला नमक, जीरा, अजवाइन, मेथी, जीरा, 1-1 चम्मच ले लें। सेंधा नमक 1 ग्राम, 1 चुटकी भर, हींग 1 चुटकी भर, मीठा सोडा 1 चुटकी भर डाल दिए। घर में बना सकते हैं, नहीं तो गैस और चूर्ण हम देते हैं, उससे गैस दूर हो जाती है, लेते ही इंस्टेंट बेनिफिट होता है उसका। आजकल तो गैस की इतनी दवाइयां, टीवी पर इतने विज्ञापन चलते हैं उनके कि 5-6 सेकंड में काम शुरू, ऐसा करके खूब विज्ञापन देते हैं, खूब खाते हैं लोग। क्यों? पेट ठीक नहीं है। ये करो 5 सेकंड में लाभ शुरू, 5 ही सेकंड में तुम्हारी
गैस जो बनी हुई है निकलनी शुरू हो जाएगी और 1 मिनट के अंदर तो गैस्ट्रिक फ्री। इतना जबरदस्त है। बहुत से उपाय बताते हैं। रात को सौंफ भिगो दो। सौंफ, धनिया, जीरा, गेहूं रात को भिगो देते हैं। जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन है वो सौंफ का पानी पिए। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के लिए जबरदस्त। जिनको इंडाइजेशन है वो जीरे का पानी पिए। जिनको पेट में बहुत गर्मी रहती है वो धनिए का पानी पिए। जिनके अंदर के एंजाइम्स ही कम हो गए हैं, पूरा पेट का इन्वायरमेंट गड़बड़ है, वो गेहूं का पानी पिए। सौंफ, धनिया, जीरा ये तो एक एक चम्मच भिगोए जाते हैं। इनको थोड़ा दरदरा सा कूट करके सौंफ को, धनिया को, जीरा को, और फिर रात को भिगो दे लगभग 1 कप पानी में। सुबह उसको खाली पेट पिए। और जिनको का पेट काफी गड़बड़ है वे फिर ये पी सकते हैं गेहूं। गेहूं को कैसे पीना है? गेहूं का पानी ऐसे पीना है कि लगभग 100 ग्राम गेहूं भिगो दो। 200-250 ग्राम पानी के अंदर 1 गिलास पानी 100 ग्राम गेहूं भिगो दिया। रात को भिगोया, सुबह पानी पी लिया। ऐसे 3 दिन तक पी लें। 3 दिन के बाद वो गेहूं को चेंज कर दें। पशुओं को खिला दें अथवा जीव जंतुओं को खिला दें, उसमें कुछ तत्व तो रहते ही हैं। तो ये धनिए का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, गेहूं का पानी मैंने आपको बताया। जिनको बहुत ही पुराने पेट के रोग होते हैं वे कुटकी और चिरायते का पानी पी सकते हैं। सर्वकल्प क्वाथ भिगो करके रात को, ये सोना रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी सकते हैं। उबालने की भी जरूरत नहीं। मैं तो कहूंगा आज सुबह भिगो और कल सुबह पियो तो उसका पूरा रस निकल आएगा। कुटकी और चिरायता ये भी पेट के लिए बहुत जबरदस्त है, कैसा भी पेट का। और सर्वकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ का तो इतना हमने जबरदस्त लाभ देखा है, जो है फैटी लीवर से लेकर के, फाइब्रोसिस से लेकर के, जो अल्कोहल आदि पीने से पेट आदि, लीवर आदि खराब हो जाता है। और टीबी की दवाइयां लेने से लीवर खराब होता है। जिनको भी टीबी होती है उस सब के ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल तक कर रखा है। अलग अलग तरह के कंडीशंस में आपका पेट कैसे भी खराब हुआ हो जाए, किसी भी कारण से। फिर अलग अलग औषधियां हैं, वो और बताएंगे। अलग अलग औषधियों का भी प्रयोग होता है। पहले आसन अभ्यास करवा देते हैं। जिनको कब्ज है वे त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं रात को। वैसे तो कब्ज के लिए मैंने बताया आंवला एलोवेरा बेस्ट है। खाना चबा चबा करके खाएं। और खाने का जो क्रम है उसमें अभी पवन मुक्तासन करा देते हैं, पेट के लिए बहुत जरूरी है। खाने के क्रम में पहले सलाद, फिर फल, फिर खाना पका हुआ। और खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लगना चाहिए। कम से कम मैंने इसलिए बोला जिनका बहुत ही पेट खराब है उनको तो पौना घंटा, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का समय लगाना चाहिए। इतना धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के, चबा चबा के। पहले ही दिन से आपको पता लग जाएगा कि क्या लाभ है इसका। आपको पोषण भी पूरा मिलेगा, शक्ति भी पूरी मिलेगी। एक बात कही जाती है प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में, दांतों का काम आंतों से मत लो। खाने के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना पड़ता है, तब जाकर के उसके पोषक तत्व निकल पाते हैं। नहीं तो ऊपर से खाते हैं, खाना पैखाने में निकल जाता है। गांव के आदमी भी बोलते, बोले खा खा करके बस खाना पैखाने में निकाल रहा है।
खाने का गू बना रहा है, इसको लगता नहीं है कुछ भी। लगेगा कब? जब चबा चबा करके खाएंगे। तो एक मिनट ऐसे पौन मुक्तासन कर, एक मिनट जो है। अभी हम उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और आपको करवाएंगे अंत में सेतु बंधासन। एक मिनट ऐसे करें। अब किसी की आंखें कितनी कमजोर, पहले दिन हो सकता है वो 20 सेकंड से ना कर पाए ज्यादा, धीरे धीरे 30 सेकंड, फिर एक मिनट में हो जाएगा। आंतें कितनी कमजोर है, और लीवर कमजोर है, आंतें कमजोर हैं, किडनी कमजोर है, इसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में। आयुर्वेद में कुमारियासव, लोहासव, पुनर्नवारिष्ठ, जिनके आंतें कमजोर है, आरोग्यवर्धिनी वटी, आंतों में सूजन भी है तो कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ठ और उसके साथ पुनर्नवादी मंडोर दे देते हैं। ये खाने के बाद दिए जाते हैं। एसिडिटी बहुत ज्यादा था, अभिपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति भस्म, 100 ग्राम अभिपत्ति कर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला दी, दोनों मिलाकर के खाने के बाद 2-2, 3-3 ग्राम पानी से ले लिया तो एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो ऐसे आधा से 1 मिनट तक ऐसे पैरों को रोक कर क्या करना उत्तान पादासन में। पहले दिन तो आधा ही मिनट हो पाएगा, धीरे धीरे फिर 1 मिनट तक हो पाएगा। पहले दिन से नाभि धरण भी ठीक, नाभि धरण दिखती है, उसकी 2-3 तरह से परीक्षा भी की जाती है। नाभि की और स्तन की दूरी माप करके सीधे लेटते हैं तो अंगूठे जो है वो मिलने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। जब ऐसे सीधे लेटेंगे तो सीधे लेटने पर अंगूठे मिलने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ऐसे हाथों की भी अंगुलियों की रेखाएं मिलनी चाहिए, इसको मैं बैठ करके बता दूंगा। उल्टे लेटते हैं तो जब उल्टे ऐसे लेटे मकरासन में तो पैर की एड़ियां ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, किसी की एक एड़ी ऊपर किसी के एक नीचे, स्वाभाविक रूप से, प्रयत्न पूर्वक नहीं करना। तो ऐसे लेटेंगे तो एक एड़ी ऊपर होती है, इसका मतलब बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं, ना भी ठीक नहीं। यदि ऐसे ऊपर नीचे तुरंत पता लग जाता। तो ये नाभि को ठीक करने के लिए भी उत्तान पादासन और नौकासन, धरण को ठीक करने के लिए इसके नाभि के ऊपर दीपक रखते हैं और दीपक रख करके ऊपर से ग्लास रख देते हैं, तो उससे नाभि ठीक हो जाती है। नौकासन क्या है? ये वो तरीके हैं जो परमानेंट ठीक कर देते हैं। नाभि फिर बार बार ना डिगे, इसलिए पैर के अंगूठों में धागा बांधते थे अथवा छल्ला बांधते थे। एक मिनट ऐसे रुकना। कोलाइटिस के लिए तो गंगाधर चूर्ण 100 ग्राम, बिलवादी चूर्ण 100 ग्राम, शंख कप्रतक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिलाकर के खिलाते, उससे लाभ हो जाता है। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद, कोटज घनवटी और चित्रकाधिपति 2-2 गोली खाने के बाद देते हैं। बेल को अग्नि में भून लेते, बेल और सेव को भून करके देते हैं नेचुरोपैथी में। बेल को सेव को भून करके खाते हैं तो उससे कोलाइटिस से लेकर के सब रोग दूर हो जाते हैं। कोलाइटिस के लिए घरेलू उपाय भी हम बताते हैं। अनार खाओ, घी, मीठा, दूध तो बंद कराते हैं, अनार खिलाते हैं, बेल का प्रयोग कराते हैं और दही और चावल खिलाते हैं, तक्रकल्प करवाते हैं। ये 1 मिनट तक ऐसे करना होता है उत्तान पादासन और नौकासन। फिर पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेते हैं और पैरों को खींचेंगे ऐसे, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ, पैर के अंगूठों के ऊपर हाथ के अंगूठे ऐसे खींच करके नासिका से लगा करके रखें। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे करके रख लेते हैं तो एक दिन में ही, एक दिन नहीं, 1 मिनट में ही करते ही इंस्टेंट बेनिफिट। अब जो लोग ऐसे अभी
विवेक के कारण से, अज्ञान के कारण से बोलते रहते कि जी योग से तो कुछ नहीं हुआ। भाई होगा, करना तो पड़ेगा ना। 1 मिनट से शुरू करो और 5 मिनट करो एक आसन, तो 100% लाभ होगा। ये तो बनता है, ये भी जबरदस्त। श्वास बाहर छोड़ के फिर पेट को अंदर खींचते हैं इसमें। अब एक आसन लास्ट में बता करके पूरा कर देते हैं। वैसे तो सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन बहुत लाभ करते हैं पेट के रोगों में, लेकिन वो तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं मन और ज्यादा स्वस्थ बनने के लिए ठीक है। जैसे किसी को भूख नहीं लगती, पहले ही दिन पद्मासन में बैठ करके उत्थित पद्मासन 1 मिनट कर लो, करते करते भूख लग जाती है। किसी को इंस्टेंट ये रिजल्ट चाहिए तो अंगुलियों के ऊपर तो बहुत अभ्यास के बाद ऐसे शरीर को उठा पाते हैं। ये तो सबके लिए कठिन होगा, तो थोड़ा हाथों को ऐसे ही रखें और 1 मिनट तक रोकना मुश्किल होगा। और 1 मिनट तक, आधा मिनट तो सब प्रयत्न पूर्वक रोक ही लेंगे। ऐसे उठा करके रोक के रखें और 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आने, आधा मिनट तो पहले दिन ट्राई करना है। समय की बहुत बड़ी भूमिका है। 1 मिनट जब आप ऐसे करेंगे ना तो करते ही भूख लगेगी। जैसे स्नान करने से थकान दूर हो जाती है और ठंडे पानी से स्नान करो तो भूख लगती है एकदम से। मैंने 1 मिनट किया और ईमानदारी से बताता हूं मुझे भी भूख लग गई। ये एकदम पक्की बात है, करते ही भूख लगती है। 1 मिनट तरीके से रोकना पड़ेगा। ऐसे पेट के रोगों के लिए, और वो भी जेनेटिक हो। जेनेटिकली पेट खराब है, आंतें कमजोर है, लीवर कमजोर है, स्प्लीन कमजोर है, पेनक्रियास कमजोर है, पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ है। माता पिता ऐसे दुबले पतले हैं तो बच्चे सोच लेते हैं हमारे माँ बाप भी ऐसे हैं तो हम तो ऐसे होंगे। तो एक ये बैरियर आ जाता है, एक ब्लॉकेज आ जाता है दिमाग में, एक हीन ग्रंथि आ जाती है। ये हीन ग्रंथि को निकाल दीजिए कि बस मनुष्य का जन्म हुआ। हमारे महापुरुषों ने एक शब्द प्रयोग किया है, वो वाक्य प्रयोग कर रहा हूं। मनुष्य का जन्म हुआ कि मानो शैतान की मौत हो गई। मनुष्य का जन्म मिला मानो सब रोगों का खत्म हो गया, सब दुख खत्म हो गए, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता खत्म हो गई तुम्हारी। मनुष्य का जन्म होना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये महापुरुषों के वाक्य कह रहा हूं और अपनी अनुभूति भी उसके साथ जोड़ रहा हूं। मनुष्य का जन्म हुआ कि मानो शैतान की मौत हो गई। मनुष्य का जन्म हुआ कि मानो सारे रोगों का, सारे दुखों का, सारी दरिद्रताओं का अंत हो गया।
मनुष्य का जन्म हुआ तो मानो सारे दुर्भाग्य का अंत हो गया। कुछ लोग बोले क्या करें, हम तो दुर्भाग हैं, हमारी तो किस्मत ही बाबा जी फूटी हुई है। अरे मैंने कहा किस्मत फूटी हुई तो तुम मनुष्य क्यों बनते, फिर और कुछ बनते, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े बनते तो मनुष्य का जन्म होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य, सब प्रकार के दुर्भाग्य का अंत होगा। कभी मत कोसना अपनी किस्मत को कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो प्रारब्ध ही खराब है। खराब प्रारब्ध होता, खराब किस्मत होती, मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। ये अलग बात है कि फिर अनेक जन्मों के प्रारब्ध से आपको श्रेष्ठ मस्तिष्क के फिर स्तर हो सकते हैं, कई आपके ज्ञान के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, निष्ठाओं के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, आपके पुरुषार्थ के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, अभ्यासों के संस्कारों के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, चेतना के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, कॉन्शियस लेवल आपके थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म पाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसको पाकर के योग कीजिए। जो मनुष्य का जन्म पाकर के योग करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में सब प्रकार के रोगों का, दुखों का, दरिद्रताओं का, अभावों का अभाव हो जाता है। उनके सब प्रकार के दुर्भाग्य का अंत हो जाता है। मनुष्य का जन्म हुआ तो शैतान की मौत हो गई, क्योंकि इंसान में ही भगवान है और इंसान ही भगवान है। यही योग की यात्रा है, नर से नारायण होने की यात्रा, जीव से ब्रह्म होने की यात्रा, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष होने की यात्रा। हमने तो बचपन में अनजाने में ये भजन गाए थे। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। यह है योग की यात्रा। आज की इस योग यात्रा के अंत में जो शेष विषय रह गया उसको कल कहेंगे। हम उन भाई बहनों का जो योग करते हुए इस कार्य में योगदान दे रहे हैं, महिला पतंजलि योग समिति इसमें सबसे अग्रणी है। हमारी पूज्य श्रद्धामयी साध्वी आचार्य डॉक्टर देवप्रिया जी की सन्निधि में सारी महिला पतंजलि योग समिति उनके नेतृत्व में पूरे देश में बहुत सेवा में भी आगे, योग में भी और योगदान में भी अग्रणी भूमिका में है। कई बहनों के नाम मैं पहले उच्चारण कर चुका हूँ। बहन वंदना जी और सभी बहनें हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य यूपी से और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहन श्रीदेवी जी। वंदना जी और श्रीदेवी जी मध्य उत्तर प्रदेश में बहन वंदना जी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहन श्रीदेवी जी, दोनों ही बहुत विवेकी हैं, पढ़ी लिखी हैं। एक खास बात यह है कि पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि संस्था संगठन में जो सेवा देने वाले हैं 99.99% बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत समर्थ हैं। BA, MA, PhD। श्रीदेवी जी प्रिंसिपल होकर के और रिटायरमेंट लेकर के मुझे तो सेवा ही करनी है। वंदना जी भी बहुत प्रबुद्ध हैं, अलग अलग पत्रों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में लेख आदि भी लिखती रहती हैं और संगठन का भी बहुत विवेकशीलता के साथ मार्गदर्शन करती हैं, नेतृत्व करती हैं। तो दोनों बहनों ने 1.25 लाख पतंजलि आपदा राहत कोष के माध्यम से जो कोरोना के लिए इस देश में एक बहुत बड़ी सेवा का अनुष्ठान चल रहा है उसमें उन्होंने योगदान दिया। उसके लिए मध्य यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी बहनों का, श्रीदेवी जी और वंदना जी के साथ साथ सब बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। सब में बहुत प्रीति है, सब मिल करके बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और अंत में, यद्यपि ये क्रम लंबा चलेगा, अलग अलग रोगों का कैसे और निदान करें इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। रोज योगाभ्यास तो करना, आसन तो करना, प्राणायाम भी विशेष रूप से करना और अलग अलग जो उपाय बताते हैं उनको ठीक से अपनाना, तो सारे रोगों का, दुखों का अंत होगा और
मैं हर दिन जैसे कहता हूं कि योग करते करते एक शब्द आज बोल रहा हूं, योगदान करने के संदर्भ में। योग करते करते हमें योगदान करना है और एक जिम्मेदारी ले लें। यदि मैंने ये योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, वैदिक ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व बना लिया होता, तो आज जिस रूप में हम योग आयुर्वेद को देख रहे हैं, सनातन वैदिक संस्कृति को जिस रूप में हम गौरवमय स्थान पर देख रहे हैं, शायद ये स्थिति ना होती। तो जब मैंने एक जिम्मेदारी ली है, तो आप भी एक जिम्मेदारी लीजिए। किसी योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी के अभियान को, आंदोलन को बड़े रूप में आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 2-3 काम मैं जरूर करूंगा। एक तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का ही प्रयोग करूंगा, ये तो मेरा व्रत है, और इसका प्रचार करूंगा। जैसे सुबह उठते ही ध्यान का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, और जैसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ध्यान करते थे, ऐसे आपको ध्यान कराते हैं। कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, कोई उसमें किसी भी प्रकार का ढोंगा डब्बर पाखंड अंधविश्वास नहीं। विशुद्ध वैदिक परंपरा, रियल योग, रियल मेडिटेशन, इसको आगे बढ़ाइए। फिर इंडिया टीवी पर कराते हैं, उसके बारे में खूब लोगों को जागरूक कीजिए कि भाई चलो, आप सुबह सुबह नहीं उठ पाते तो आस्था नहीं देख पाते, तो इंडिया टीवी देखो सुबह सुबह और योग करो स्वामी जी के साथ, औरों को बताओ, सबको जगाओ, और सारे देश को और सारी दुनिया को स्वस्थ बनाने का, स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व का, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व का जो सपना है, संकल्प है हमारा, इसके साथ जुड़ो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार करो। तो एक जिम्मेदारी ये ले लो कि डेली मुझे 10, 20, 50, 100 लोग, 10 लोगों तक तो डेली कर ही सकते हैं काम, कि मुझे 10 लोगों तक ये बात पहुंचानी है। योग आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति का, ऋषि संस्कृति का मुझे प्रचार करना है। कम से कम 5-10 व्यक्तियों का संकल्प ले लो कि 5 व्यक्तियों तक रोज मुझे बात करनी है, और नए व्यक्तियों तक। तो साल भर में देश नहीं, हम सारी दुनिया बदल सकते हैं, बस इस संकल्प की निरंतरता रहे। तो मुझे विश्वास है, जो मैंने बात आपसे कही है, आप इसको निभाएंगे। और जब अपनी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी लेकर के भी हम तय कर लेते हैं कि मुझे कम से कम 5 लोगों को जानकारी देनी है कि भाई आप ट्विटर पर स्वामी जी के साथ जुड़ो, फेसबुक पर स्वामी जी के साथ जुड़ो, स्वामी रामदेव आचार्य भाष्य के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। ये 3 बातें साथ साथ जरूर बोलो, इससे फिर बाकी काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, वेदों के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में उतनी बातें नहीं बता सकते, आपकी वैसी ट्रेनिंग नहीं हुई, वैसा प्रशिक्षण नहीं हुआ है, वैसे आपको हो सकता है एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन वो एक्सपर्टीज भगवान ने हमें दी है, उसके लिए प्रभु ने हमें निमित्त बनाया। तो आप इस काम में सहयोग करो। तो अपनी एक जिम्मेदारी तय करके और उसको प्रामाणिकता से निभाइए, तो यह अभियान बहुत दूर तक पहुंचेगा। आज से 10-11 साल पहले हमने, 20 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज आस्था, संस्कार और सारे चैनल, अब तो कोई बचा नहीं है जहां योग का प्रचार नहीं हो रहा हो। अभी भी रोज डीडी पर 6 बजे डीडी नेशनल पर, 7 बजे डीडी भारती पर उसके लिए विशेष प्रोग्राम शूट करके मैंने दिए हुए हैं। फिर इंडिया टीवी पर 8 बजे, कितना रोज मैं 4-5 घंटे तो योग का अभ्यास अभी भी करा रहा हूँ। 20 साल पहले हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका प्रचार शुरू किया। सोशल मीडिया का 10 साल पहले भाई राकेश जी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है इंजीनियर का है, वहाँ से आए और उनको इस विषय में रुचि थी, तो उन्होंने जो मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट तो खोला नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का जो अकाउंट शुरू हुआ, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब आदि चैनल आदि सारा शुरू किया। और उसके बाद एक मजबूत टीम भी आज सोशल मीडिया की, और हजारों कार्यकर्ता पूरे देश में, अभी युवा भारत से लेकर के और पूरे पतंजलि संस्था संगठन के जुड़े हुए हैं, और जो इस अभियान के प्रति निष्ठा श्रद्धा रखते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो 10 साल पहले ये सोशल मीडिया की यात्रा शुरू हुई। आज लगभग 3 करोड़ लोग पतंजलि के, मेरे पूज्य आचार्य भाष्य जी के और संस्था के जो अलग अलग अकाउंट्स, भारत स्वाभिमान का, वैदिक चैनल का, अलग अलग वैदिक गुरुकुलम का, फिर पतंजलि आयुर्वेद का, निरामयम का, योगग्राम का, जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, उससे 3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं।
और अपने कार्यकर्ताओं को सबको जोड़ दिया जाए, वो भी प्रेरणा लेकर के जुड़े, तो ये तो करीब संख्या 10 करोड़ हो जाती है। अभी हमें इसको और बढ़ाना है कि भाई आप फेसबुक से, ट्विटर से और यूट्यूब अकाउंट से जुड़ो, और कम से कम 5 से 10 लोगों तक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो यात्रा बहुत दूर तक आगे जाएगी। आइए अभी आप प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम जरूर करना है रोज, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। मैं कहता हूं ये मैंडेटरी, अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है मैंडेटरी। एक वैकल्पिक होता है, ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल होता है, आप करें या ना करें, लेकिन प्राणायाम ध्यान तो आपको अवश्य ही करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।